दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और इन दिनों पितरों को याद कर श्राद्ध कर्म तथा तर्पण विधि की जाती है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। जब ये खुश होते हैं तो देवताओं की तरह सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और जब ये नाराज होते हैं तो जीवन में कई तरह की परेशानियों को और पितृ दोष का सामना हमें करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं जिनके करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है। अगर पितृ पक्ष खत्म भी हो जाए तो भी इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तु के ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में क्या डालें और कैसे आप अपने पितृ देवों को प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष की शुरुआत हो जाती है और अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृ पक्ष कुल 16 दिनों के होते हैं। इस बार पितृ पक्ष 10 सितंबर दिन शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं और 25 सितंबर तक ये रहेंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से, तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के नियमित कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को ही समर्पित होते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा पर पितृ जो होते हैं वे पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्व पितृ अमावस्या तक धरती पर ही रहकर अपने परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं। श्राद्ध अपनाकर और फिर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में जो भी आप उन्हें अर्पित करते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं और वे प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितृलोक में वापस चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद यानी कि मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि ये दिन श्राद्ध अगर ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति, शांति नहीं मिलती। और ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही दोस्तों, वे अपने परिजनों को, वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जन्म जन्मांतर के जो पितृदोष होते हैं वो आपकी कुंडली के बीच जो होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अपने परिजनों को और उनसे मिलने के लिए उन्हें मुक्त कर देते हैं, यानी कि समस्त कष्टों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितृ नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और समस्याओं को जूझना पड़ता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थ जीवन में हानियां होने लगती हैं। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान और तर्पण कर उनकी आत्मा को शांत किया जाता है, उनकी शांति के लिए कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संकट के समय में घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप कहीं बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाएं, जिससे कि तीर्थ स्थल पर जाने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई आने जाने से आपको किसी ने परहेज बताया है या फिर कोई आपको दिक्कतें आ रही हैं तो फिर आप यानी कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही आप कुछ उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इसका गया में श्राद्ध किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गया में श्राद्ध तर्पण करने का जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें उनका वहाँ पर श्राद्ध अगर हम करते हैं तो वे अपने घर पर भी अपने पितरों के नियमित श्राद्ध तर्पण कर और कुछ विशेष वस्तु उनके निमित्त निकाल कर और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गया में जाकर ही श्राद्ध करना है। दोस्तों, इन दिनों में श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए पितरों के नियमित, और नदी और सरोवर में आप नहा करके, या फिर अगर नहीं जा सकते तो फिर आप अपने घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर जरूर नहाएं। नहा धोकर फिर आप क्या करें कि आप सूर्यदेव को जल जरूर दें। सूर्यदेव को जल देना बहुत ही ज़रूरी है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने के बाद फिर आपके अगर कहीं सरोवर, नदी में है तो वहाँ जाकर आप खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित ज़रूर करें। पितरों का तर्पण किया जाए तो बेहद ही अच्छा है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो कई बार अगर आप नहीं जा सकते हैं तीर्थ नदी में, सरोवर में, तो आप अपने घर पर ही पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय, आसान सा और असरकार सा उपाय जिसको हम बताने जा रहे हैं, आप पितृपक्ष में अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़ाना आपको ये उपाय करना
करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। पितृ दोष के साथ साथ काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर आप पितृपक्ष के दौरान सुबह जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को ये उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर ही करना है, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स बिल्कुल ना पहने। इसे धोती पहनकर या अंगोछा पहनकर इस उपाय को स्नान के बाद आप करें। अब एक लोटा ले लें। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय लोहे का लोटा आप ना लें, तांबे का लोटा इस्तेमाल करें। तांबे का लोटा बेहद ही अच्छा है, या फिर आप चाहे तो पीतल या स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। और फिर आप एक लोटा शुद्ध जल लें और उसमें आप डाल दें काला तिल। काला तिल डालकर फिर आप सूर्यदेव को सूर्य की तरफ अपना मुख करके जल अर्पण करें। दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। इसके साथ ही आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करते हुए एक लोटा जल जरूर अर्पित कर दें। दोस्तों, याद रहे शुद्ध जल वाले लोटे में काला तिल जरूर डालें। फिर आप सूर्यदेव को जल दें। इससे सूर्यदेव की कृपा से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव के साथ साथ पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्मों जन्मों के जो पितृदोष होते हैं आपकी कुंडली में भी समाप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा से आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए रोज सूर्य को जल जरूर दें और जल वाले लोटे में काला तिल डालकर ही दें, क्योंकि काले तिल अगर आप डालकर सूर्य को जल देते हैं ना तो लोटे में तो पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। मृत्यु दंड जो पितृदोष होता है वो भी खत्म हो जाता है। पितृदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं आपसे और अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आप जब सूर्यदेव को जल दें और फिर आप जल देने के बाद अगर आपके लोटे में काला तिल रह गया है तो आप काले तिल को निकाल लें। जैसे जब आप जल देते हैं सूर्यदेव को तो जल पूरा गिर जाता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा काला तिल रह जाता है। क्योंकि ये वजनीय होता है तो आप काले तिल को हाथों से निकालकर जिस जगह पर आपने सूर्य को जल दिया उसी जगह पर ये काले तिल आप निकाल के रख दें और सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। इससे आपके जन्मों जन्मों के पितृदोष हो जाएंगे दूर। दोस्तों, दोनों की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। कभी नहीं होगी आपको जीवन में पितृदोष के नाराज होने की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी। पितृदोष आपके ऊपर जो भी लगे होंगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सूर्य को जल देते समय जल वाले लोटे में आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर होंगे। यानी कि अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, ग्रह बाधाएं परेशान करती हैं, किसी की नज़र लग गई है या किसी ने टोना टोटका अगर किया है आपके ऊपर, या फिर किसी की आए दिन आपको नज़र दोष लग रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र की बाधाएं करा रखी हैं, तो पितृपक्ष के दौरान सूर्य को जल वाले लोटे में 11 लाल मिर्च के दाने डाल दें और सूर्य को जल दे दें, तो कभी भी कोई नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ सूर्य को जल देने वाले लोटे में अगर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेंगे तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ सूर्यदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, हम सूर्यदेव को देखकर ही, सूर्यदेव की तरफ मुख करके ही हम पितरों को जल देते हैं। इसीलिए सूर्य में भी पितरों का निवास माना गया है। इसीलिए सदैव रोजाना पितृपक्ष में सूर्य को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। और दोस्तों, सूर्य को जल देने वाले लोटे में आप कुछ और डालें या ना डालें, लेकिन काले तिल जरूर डाल कर दें। ऐसा करने से आपके घर से हमेशा पितृदेव की जो नाराजगी है वे दूर हो जाएगी। पितृदेव अपने वंशजों पर हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। जन्मों जन्मों के बड़े पितृदोष भी आपके दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और सभी कष्टों से आपको निवारण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही सूर्यदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।